हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। आज हम जानेंगे एनल फिशर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, और इस एनल फिशर की जो बीमारी होती है इसके क्या कारण होते हैं, और लास्ट में बताएंगे हम इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनल फिशर क्या होता है। दोस्तों जो एनल फिशर है ये गुदा या गुदा नलिका में जब किसी प्रकार का कट या दरार बन जाती है तो उसे हम फिशर या एनल फिशर कहते हैं या कहा जाता है। जो फिशर होता है अक्सर तब होता है जब आप मल त्याग के दौरान कठोर और बड़े आकार का मल निकालते हैं, और फिशर के कारण आमतौर पर मल त्याग करने के दौरान दर्द होना और मल के साथ में खून आता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया कि फिशर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस एनल फिशर के प्रकार। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों अचानक से तीव्र गति से होना, जैसे कि जो एक्यूट का मतलब होता है त्वचा की ऊपरी सतह पर छेद या दरार को एक्यूट फिशर कहा जाता है। अगर क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक जिसे हम दीर्घकालीन भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है त्वचा की सतह पर हुआ जो छेद या दरार है ठीक नहीं हो पाए तो समय के साथ साथ क्रोनिक फिशर विकसित होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं जब आपको एनल फिशर की बीमारी का सामना करना पड़ता है तो उस समय क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों जैसे कि नंबर 1 पर मल त्याग के दौरान दर्द। जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं या शौच करने के लिए जाते हैं तो आपको उस समय मल त्याग के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा मल त्याग के बाद में मल पर गहरा लाल रंग दिखाई देना। इसके अलावा गुदा के आसपास खुजली चलना या जलन होना। गुदा फिशर के पास त्वचा पर गांठ बनना, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपका मल साफ नहीं होता है तो आपको कब्ज की वजह से पेट में दर्द भी हो सकता है, एसिडिटी बन सकती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण आपको इसमें एनल फिशर में दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनल फिशर के कारण इन कोजेज कि किन किन कारणों से आपको एनल फिशर की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यदि आपको लगातार डायरिया रहता है तो लगातार डायरिया की वजह से भी आपको ये एनल फिशर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है दोस्तों आंतों से जुड़ी हुई समस्या, उससे भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप लंबे समय तक कब्ज रहता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये एनल फिशर आपको हो जाता है। इसके अलावा गुदा में यदि कैंसर हो गया है तो उस गुदा में कैंसर की वजह से भी आपको एनल फिशर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। गुदा में सूजन आना, यदि आपकी गुदा में सूजन आ जाता है तो उसकी वजह से भी एनल फिशर की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी दोस्तों यौन संचारित जो संक्रमण होता है उसकी वजह से भी आपको इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये थे ऐसे कुछ कारण जिसकी वजह से एनल फिशर की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है इसके अलावा और अन्य कारण भी हो। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों जो आपको एनल फिशर हो जाता है तो उस समय आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपको एक नाइट्रो ग्लिसरीन क्रीम होती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पीलियम क्रीम होती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या है जब आप इस प्रभावित क्षेत्र में लगाते हैं तो आपकी जो जलन होती है, खुजली चलती है, जो दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों इन क्रीमों में ऐसा केमिकल होता है जो आपके दर्द को कम करता है और उस जगह को सुन्न कर देता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन के का इंजेक्शन आता है, उसको भी दिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा कि जो एनल फिशर होता है तो आपका पेट साफ नहीं होता है तो उससे आपके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो पेट को साफ करने के लिए, मल को नरम करने के लिए एक सिरप भी दी जाती है जो आप लैक्टोलोज होती है, जिसे आप डूफिलेक नाम से जानते हैं, उसका भी यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपके जब कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है एनल फिशर की वजह से पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको एसिडिटी भी बन सकती है। तो उस समय पीपीआई भी मरीज को दिया जाता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, इस तरह की मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, तुरंत रिलीफ के लिए डॉक्टर द्वारा एंटासिड भी दिया जाता है। एंटासिड में कोई सी दे सकते हैं आप, जैसे कि ग्लोसिल हुआ, म्यूकेन जेल हुआ। तो दोस्तों इस तरह से इस
एनल फिशर की जब बीमारी हो जाती है तो उसमें डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई एनल फिशर के बारे में। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका प्यार इसी तरह बना रहा दोस्तों। हम आगे और ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, आपके लिए नई नई वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपके काम आने वाली है। और विशेष तौर से कोई मेडिकल क्षेत्र में अभी एडमिशन लिया है, मेडिकल से जुड़ा हुआ इंसान है जो मेडिकल का दिलचस्पी रखता है, उसके लिए बहुत ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। आज के दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।